जैसे उस बालक का जन्म हुआ, मानो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ था, पृथ्वी कांपने लगी थी, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी कंपायमान करने लगी। देवता आदि सब घबरा गए, ये किसका जन्म हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उसके जन्म पर महाराज उग्रसेन ने बड़े प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाया, लेकिन महाराज को पता नहीं था कि यह कौन है, किसका संतान है। वास्तविकता महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा थे और महाराज उग्रसेन का कंस पुत्र नहीं है। जन्म होता है, उसके शरीर की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, नगर में खेलने के लिए निकलता है, बालकों को कुएं में ढकेल देता है, मारता है, पीटता है, उसका अत्याचार प्रारंभ। शिकायत आने लगा महाराज से, महाराज आपका पुत्र अत्याधिक दुष्ट हो गया है, नगर में आता है, नगर में सबको तंग करता है, आप इसको समझाइए। धीरे धीरे महाराज समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंस नहीं मानता है। उसका नियम है ब्राह्मणों पर अत्याचार, ऋषियों पर अत्याचार, हर प्रकार से उसका अत्याचार बढ़ने लगा। शरीर का और वृद्धि हुआ। महाराज उग्रसेन एक दिवस बैठाकर समझा रहे थे, महाराज उग्रसेन का हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे कर दिया। आपको राज्य चलाना नहीं आता है, राजा मैं बनूंगा, मैं राज्य चलाऊंगा। सिंहासनासीन हो जाता है, स्वयं राजा बन के बैठ गया। महाराज उग्रसेन का शरीर स्थिर है, आज वृद्धा अवस्था को प्राप्त है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब पुत्र क्रूर हो, दुष्ट हो, तो पिता ना तो पुत्र को मार सकता है, ना डांट सकता है। असमर्थता जब आ जाती है तो पिता पुत्र को कुछ कह भी नहीं पाता। आज महाराज उग्रसेन दुखित है और वह राज्य संभालने लगा। जैसे उसने राजगद्दी पर बैठा, उसका अत्याचार और बढ़ने लगा। नगरवासियों ने विचार किया कि महाराज उग्रसेन कितने दयालु थे, दयावान थे, और ये कंस नगर में इस प्रकार अत्याचार बढ़ाया है कि उसके सन्मुख जाने में भय लगता है। नगरवासी भवन तक आना बंद कर दिए। महाराज होता क्या है? कंस ने विचार किया कि कुछ माया जाल दिखाना चाहिए। अगर नगरवासियों के मन को जीतना है तो कुछ ना कुछ अवश्य नाटक करना होगा। उसने देवकी को चुना, विचार किया कि देवकी चचेड़ी बहन है, देवकी का विवाह मैं संपन्न कराऊंगा। वसुदेव के साथ विवाह तय होता है और स्वयं रथ को लेकर ससुराल भेजने जाऊंगा। यह चर्चा पूरे नगर में फैल गया। जो नगरवासी कंस का बुराई कर रहे थे, आज वही नगरवासी पुनः जय जयकार करने लगे। रे महाराज को तो हम सब निर्दयी समझते थे, लेकिन महाराज इतने बड़े दयालु निकले कि आज सगी बहन नहीं है देवकी, फिर भी उसको ससुराल भेजने जा रहे हैं। विवाह धूमधाम से किया है, जय जयकार होने लगा। देवताओं ने विचार किया कि अगर इसका ऐसे जय जयकार होता रहा, अत्याचार नहीं बढ़ा, तो फिर भगवान का प्रागट्य नहीं होगा। देवताओं ने विचार किया, ठीक है तुम जाओ तो पहले भेजने के लिए, फिर मैं कुछ माया करता हूं। विवाह संपन्न होता है। कंस ने रथ पर देवकी को बिठाया, देवकी और वसुदेव को लेकर के स्वयं रथ हाँक रहा। गलियों से जैसे निकला, जय जयकार होने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। इतने में देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू उत्साह के साथ ससुराल भेजने जा रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। जैसे कंस ने सुना, कुछ देर के लिए स्तब्ध हो जाता है वाणी, और रुद्ध हो गई, मानो श्वास रुक गए हो। तलवार को निकाला, देवकी के केस को हाथ में लपेटा और रथ से नीचे उतार लिया।
देवकी ही नहीं बचेगी, इसका संतान कहां से आएगा, मार दूंगा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। महाराज संतान देवकी का काल है, देवकी का संतान आपका काल है, ना कि देवकी काल है। महाराज इसको छोड़ दीजिए, इसके द्वारा जो भी संतान प्राप्त होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने जैसे वसुदेव जी ने कंस को स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, कंस के मन में सद्बुद्धि आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वसुदेव जी सदपुरुष हैं। सदपुरुष के स्पर्श मात्र से ही सद्बुद्धि आ जाती है। कंस ने विचार किया, चलो ठीक है, देवकी को छोड़ देता हूं। समय व्यतीत होने लगा। देवकी और वसुदेव को मथुरा में ही रखा गया। कब संतान उत्पन्न हो और वो संतान मुझे चाहिए। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं। आज देवकी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ में प्रथम पुत्र प्रविष्ट होता है। समय व्यतीत होने पर जब पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के महाराज कंस के दरबार में पहुंच गए। महाराज मैंने कहा था कि जो पुत्र उत्पन्न होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने विचार किया कि काल तो 8वां संतान है, प्रथम को मार के मैं क्या करूं, वापस कर दिया, इसे ले जाओ। देवताओं ने विचार किया कि ये ऐसे अगर दयावान बनता रहा तो भगवान आने में देर करेंगे। फिर शुरू हो गए, भैया आप नहीं मानोगे, वहीं आके सुनाए हम कथा। मान जाओ दादा, हाथ जोड़े के लिहाज नहीं है कुछ। और पता नहीं क्यों मेरी दृष्टि आप पे पहुंच जाती है, या तो आंख बंद कर लूं कथा करने में। लाल टी शर्ट गमछा सफेद डाले हुए हैं, खीस भी काढ़ रहे हैं इस समय। ये देखो कितना आनंद आ रहा है, स्वर्ग में है। अरे शर्म करो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। दिखा रहे हो अयोध्या वासियों को। अरे जनकपुर का बहुत बड़ा प्रभाव है, मत दिखाओ। हाँ, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। होता है, आपका दोष नहीं है इसमें, कुछ कली का प्रभाव होता है। ये कथा सबको रुचती नहीं, और जिसको रुच जाती है फिर उसको छोड़ती नहीं। तो हो सकता है आपको ना रुच रही हो, लेकिन अगर रुच जाए तो प्रेम से कथा को सुनिएगा। जब सुनोगे तो आपका कल्याण होगा। और जब नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल। हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का सुमिरन करिए, ताकि भगवान का आगमन बहुत जल्दी हो। नारायण नाम लेते हैं, ओ नारायण नाम लेते हाँ पाप होई जरी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण के बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। नारद जी का आगमन हो गया। कहां पर?
महाराज कंस के दरबार में। नारद ऐसे ऋषि थे, श्री नारद मुनि चाहे दैत्यों के पास पहुंचते थे तो जय जयकार होता था, देवताओं के पास पहुंचते थे तो जय जयकार होता था। देव दानव सब में पूजनीय थे। महाराज कंस के दरबार में जैसे देव ऋषि पहुंचे, आज कंस ने जब देखा, देव ऋषि नारद को प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाया। कंस ने सारा समाचार सुनाया। देव ऋषि से कहा कि आज मैंने वसुदेव के प्रथम पुत्र को छोड़ दिया है। देव ऋषि ने एक पुष्प को निकाला जिसमें 8 ही दल है, पंखुड़ी। पुष्प को महाराज कंस के हाथ में दिया। महाराज इसमें आप बताइए कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं। कंस जब गिनना प्रारंभ किया बंधुओं, प्रत्येक दल, प्रत्येक पंखुड़ी प्रथम आती है और प्रत्येक अष्टम हो जाती है। बार बार वो गिन रहा है। उसका थोड़ा मुख मलिन होने लगा, चिंतातुर होने लगा। नारद जी को लगा कि अब इसके पास संदेह उत्पन्न हो गया है, ये चिंतातुर हो चुका है, अब यहां से प्रस्थान करना चाहिए। नारद जी वहां से निकल पड़ते हैं। कंस बार बार प्रथम को अष्टम मानता है, अष्टम को प्रथम मानता है, और प्रत्येक पंखुड़ी प्रथम है, प्रत्येक पंखुड़ी अष्टम है। व्याकुल हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रथम पुत्र वसुदेव का अष्टम हो जाए। बुलाया जाए वसुदेव को, हाजिर किया जाए। आदेश हुआ, वसुदेव जी पुत्र को लेकर पहुंच गए। महाराज कंस ने उस पुत्र का वध कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। प्रथम पुत्र कीर्तिमान, दूसरा सुसेन, तीसरा भद्रसेन, चौथा ऋजु, समदर्न, भद्र, और अब बारी आ गई सप्तम पुत्र शेषा अवतार की। गर्भ से गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। हल्ला हो गया, सप्तम पुत्र देवकी का नष्ट हो गया। लेकिन भगवान के कृपा से आज शेषा अवतार भगवान बलराम पहुंच जाते हैं रोहिणी के गर्भ में। अष्टम की जब बारी आई, इधर कंस का इस प्रकार अत्याचार बढ़ गया। देवक्या पलितो गर्भे लालितो के यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमताम हृदय। जन्म तो भगवान लेना चाहते हैं देवकी के गर्भ से, लेकिन पालन पोषण कहां करवाना चाहते हैं? मैया यशोदा के हाथों से। इधर कंस का अत्याचार बढ़ा और उस अत्याचार से पृथ्वी रुदन करते हुए पहुंच गई, गाय का रूप लेकर भगवान के पास प्रार्थना करने लगी। भगवान ऐसे ही अगर अत्याचार होता रहा तो ये अत्याचार, ये कष्ट मैं नहीं सहन कर सकती। अवतीर्य यसे यदेवी से भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, नाना प्रकार से करुणता के साथ नेत्रों में अश्रु लिए हुए पृथ्वी मैया जब उस पाप को नहीं सहन कर पाती हैं, भार को नहीं सहन कर पाती हैं, आज भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब विलंब मत करिए, क्योंकि उसका अत्याचार अधिक हो चुका है। भगवान ने आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अति शीघ्र आने वाला हूं। भगवान आज प्रेम पूर्वक
उधर पृथ्वी मैया प्रार्थना करती हैं, देवता आदि पहुंच जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्यों विलंब कर रहे हो, विलंब मत करिए, अति शीघ्र अब पृथ्वी पर पहुंच करके पृथ्वी का उद्धार करिए, पृथ्वी का कल्याण करिए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, किम दोषहम नु साधूनां विदुषां किम पेक्षितम किम किम कार्यम कार्याणो दोस्त्यज्यम किम धृतात्मनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य सिंधु पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं, लेकिन पृथ्वी मैया ने जब उसका अत्याचार देखा तो मानो वह कष्ट पृथ्वी मैया को सहन नहीं हुआ, क्योंकि कष्ट पीड़ा अगर भक्त का है तो हर प्रकार से देवता उसे सहन करते हैं, क्योंकि वह भक्त का कष्ट है, यानी देवता का कष्ट है। लेकिन अत्याचार और कष्ट में भेद होता है। यहां कंस का अत्याचार है, उस अत्याचार, उस पाप को पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। पृथ्वी मैया ने बार बार प्रार्थना किया, भगवान तैयार हो गए, देवी यहां से जाओ, चिंता मत करो, उचित समय आने वाला है और मैं अति शीघ्र पृथ्वी पर आने वाला हूं। भगवान आज देवताओं के प्रार्थना पर गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। मैया देवकी के गर्भ में आज नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे सप्तमो वैष्णवम धामम यमुनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कंस ने देवकी के 6 पुत्र के वध किए, सप्तम पता चला कि नष्ट हो गया है, 8वां पुत्र जब देवकी के गर्भ में आया, कंस को पता चला। कंस प्रसन्न भी है और दुखित भी है। क्यों? क्योंकि मेरा शत्रु आने वाला है, मैं शत्रु का वध करूंगा, मेरा भय दूर होने वाला है। और चिंता भी है कि शत्रु है, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। समय व्यतीत हो रहा है। भगवान आज भगवान नापि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम यदूना निजनाथानां योग मायां समादिशत। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि मेरे जाने से पहले आप वहां पहुंचो। कहां? नंद बाबा के गांव, क्योंकि मैं इधर मथुरा में जन्म लूंगा और फिर नंद बाबा के यहाँ आऊंगा, और नंद बाबा के यहां से आपको आना होगा मुझे बचाने के लिए। योग माया ने कहा, ठीक है भगवान, चिंता मत करिए। आज भगवान हर प्रकार से अपने भक्तों को आनंद देने के लिए देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। समय व्यतीत हो रहा है, 1 मास 2 मास करते करते 9वां मास प्रारंभ हो गया। भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष। इधर देवकी मैया बार बार चिंतित होती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान ऐसी कुछ कृपा बरसाइए जिससे ये 8वां संतान बच सके। हर पल हर क्षण भगवान को याद कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, प्रभु कब आओगे? इतना विलंब, इतना देर, इतना अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, इस पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है और यह अत्याचार अब देखा नहीं जाता। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनाः यल्लेवा जन जन्म रक्षेर शांत रक्षेर ग्रह तारकम। और भगवान मानो तो सर्वगुणोपेता है, सर्वगुण से संपन्न है, परम शोभना है, फिर भी उस नक्षत्र, उस ग्रह
उस मुहूर्त का उनको इंतजार है। आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, पूरा दिन व्यतीत हो गया। रोहिणी नक्षत्र, और ऐसे में भगवान प्रागट्य लेने को सुनिश्चित करते हैं। रात प्रारंभ हो गया। उधर मैया हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रार्थना कर रही, प्रभु विलंब मत करो। उधर कंस ने आदेश दे दिया था, जहां पर छोटे ताला लगे थे बड़े बड़े ताला लगा दिए गए। जहां एक पहरेदार थे वहां 10-10 पहरेदार को खड़ा कर दिया गया। बेड़ियों को बढ़ा दिया जाता है, नाना प्रकार से बंधन में रखा गया। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे प्रभु, कब आओगे, देर न हो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस हमसे जाने जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो अरे कन्हैया, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। ये जो जान है कन्हैया, जिसम से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर न हो जाए, और एक विशेष सूचना है कि जिन भक्तों को भी लावा दिया गया है, भैया वो प्रसाद समझ के खा ना लें, क्योंकि एक माता जी खाई अभी हम देखे हैं। आप सभी से निवेदन है कि भगवान को अर्पण किया जाएगा। अभी भगवान का प्राकट होगा तो उसे कोई खाए ना, अभी देखे तो हमें शंका हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि बचा के रखियो, भगवान को अर्पण किया गया है। देर न हो जाए, कहाँ कन्हैया हो कन्हैया मेरे प्यारे, कहाँ हो प्यारे कान्हा, यही तो सब पूछते हैं, कहाँ हो पूछते हैं, तेरे नाम आने की सब पूछते हैं। देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए, देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए, देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए, देरी न हो जाए कहीं, देरी न हो जाए। कब आओगे, कब
सदियों से तेरे दर्शन को प्रभु जी आ जाओ मेरे श्याम। उस प्रण को पूर्ण करने को लगी है आस सदियों से तेरे दर्शन को प्रभु जी आ जाओ मेरे प्रभु जी पूर्ण करने उस दर्शन। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे कान्हा तेरा रस्ता संदेशिया, आजा रे कान्हा तेरा रस्ता संदेशिया, आजा रे कान्हा तेरा रस्ता संदेशिया, आजा रे कान्हा तेरा रस्ता ओ रस्ता नो देखिया, रस्ता नो देखिया, रस्ता नो देखिया, रस्ता नो देख। आजा रे कान्हा तेरा रस्ता संदेशिया, आजा रे कान्हा तेरा रस्ता संदेशिया, आजा रे कान्हा तेरा रस्ता देखिए भाई, कन्हैया ऐसे आने वाले नहीं हैं। कन्हैया को बुलाने के लिए सबसे पहले राधा रानी को याद करना पड़ता है। अगर आप सब चाहते हैं कि कन्हैया आपके गांव, आपके नगर में आए, तो दोनों हाथ ऊपर करिए और श्रद्धा के साथ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे मेरी बड़ी तालियों के साथ राधे रानी का नाम जप करिए। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, 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 राधे 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 कब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कब चले आएंगे बिहारी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान आज मध्य रात्रि के समय भाद्रपद महीना और ऐसे मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि के समय भगवान आज चतुर्भुज रूप को लेकर मथुरा में
बंदी गृह में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के आने से पहले जो भी पहरेदार थे सब निद्रा में पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। मात्र देवकी और वसुदेव जी उस छटा, उस प्रभा का दर्शन कर रहे हैं। मतम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत लक्षम गल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोधि शोभगम। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा से सुशोभित दिव्य छटा प्रभा को देख करके मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आप इस रूप को हम सबको मार्गदर्शन कराने के बाद इस रूप का त्याग करिए और शिशु रूप में आइए। भगवान ने मार्गदर्शन कराया। मैं अभी जब शिशु रूप में आऊंगा, यहाँ के ताला बेड़ियां इत्यादि सर्वस्व खुल जाएगा, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मुझे ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हो चुका है, मुझे वहां पहुंचा देना और वहां से उस कन्या को लेकर आना। भगवान ने मार्गदर्शन कराया। ठीक उसी प्रकार आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन